Very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So I am back with the another topic that is also coming from the Unit 8. Right? So this is the topic very important and we should know about it कि e-portfolios क्या होते हैं. Right? उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक को सेशन कर दीजिए. चलिए. नाउ अकेडमिक ई पोर्टफोलियोज हमें पढ़ना क्या है. ई पोर्टफोलियोज बहुत तरह के होते हैं लेकिन हमें पढ़ना है अकेडमिक. एक डिजिटल कलेक्शन होता है जो क्रिएट किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ देयर कोर्स रिलेटेड वर्क. चाहे वो एसेज हो, पोस्टर्स बनाए हैं उसने, कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वीडियो है, कोई आर्ट वर्क है. कोई अकेडमिक ई पोर्टफोलियो कैन ऑल्सो कैप्चर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ. चाहे वो वॉलंटरी एक्सपीरियंस कोई उसने लाइफ टाइम में लिया है, या उसने कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, या मोर. ई पोर्टफोलियो एक तरह का जो है एक कहते हैं ना कि आपकी पूरी जर्नी होती है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस, कोई जॉब का एक्सपीरियंस, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस, कोई एनी एक्स्ट्रा जो है कहते हैं ना सर्टिफिकेट है, या ऐसा कोई आपका जर्नल है या रिसर्च पेपर है जो छपा है, या कोई ऐसी न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, कोई ऐसी वीडियो जो आपकी फेमस हुई है, या कोई ऐसा फेमस आर्ट वर्क, वो आप सब इस ई पोर्टफोलियो में रखते हो. और जब आप किसी जॉब के लिए या किसी पोस्ट के लिए आप जाते हैं तो वो ई पोर्टफोलियोज लेके जाते हैं टू शो देम अब योर लाइफ अचीवमेंट, कि आपने लाइफ में क्या क्या अर्न किया है, क्या अचीव. प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर क्लास और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है. कोई प्रोजेक्ट आपने ऐसे अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, ये पोर्टफोलियोज कैसे होता है कि कोई प्रोजेक्ट जो उसने अच्छा बनाया हो और जो नेशनल वाइड जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ हो, या फर्स्ट प्राइज लाया हो. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अच्छा, मतलब जो आपका एक जो आपकी आर्ट वर्क में आता हो, बेस्ट वर्क में आता हो. एविडेंस ऑफ क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव वर्क किया है उसका कोई एविडेंस हो. फाइल्स ऑफ वेरियस फॉर्मेट, कोई फाइल हो. वैल्यूएशन एनालिसिस, रिकमेंडेशन, किसी का रिकमेंड किया हुआ पेपर हो या रिकमेंडेशंस हो. एविडेंस हो कोर्स टेकन या प्रोग्राम ऑफ स्टडी, किसी प्रोग्राम में जैसे कोई बेसिक कंप्यूटर है, एडवांस कंप्यूटर है, एडवांस्ड इंग्लिश है, कोई कोर्स आपने किया है उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई एविडेंस हो. राइटिंग सैम्पल्स होते हैं कि आपने कुछ राइटिंग सैम्पल मतलब जैसे कि रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर आपने कुछ लिखा है. एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है. तो इन सबको ई पोर्टफोलियोज में रख सकते हैं. अभी किस किस तरीके के होते हैं, लाइक टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट आता है असेसमेंट के लिए, कि वो पोर्टफोलियो जो असेसमेंट में हेल्प करता है. द रोल ऑफ पोर्टफोलियोज इन द असेसमेंट. Our journal education competencies has played a very great role using both formative और summative assessment का जो फीडबैक आता है वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं. चाहे वो कॉलेज की तरफ से हो, डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर्स, क्वालिटी ऑफ एविडेंस इसमें रखा जाता है ताकि अगर आप आगे फॉर जर्नल पर्पस भी उस ई पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं तो एक एग्जामिनर को पता लग सके कि आपका असेसमेंट प्रोसीजर क्या रहा है, मतलब असेसमेंट का जो है किस तरीके का रहा है, रिजल्ट कैसा रहा है, फीडबैक कैसा रहा. एक होता है शोकेस या प्रोफेशनल के लिए जो आप ई पोर्टफोलियो लेके जाते हो. दिस काइंड ऑफ ई पोर्टफोलियोज आर प्राइमरली अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि शोकेस करना आपके हाइलाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एकेडमिक करियर. जो स्टूडेंट का एकेडमिक करियर है उसको शोकेस करता है. डिस्प्ले, शोकेस या बेस्ट वर्क, जो आपके सिर्फ बेस्ट वर्क है उन्हीं से रिलेटेड पोर्टफोलियोज. कि प्रॉबेबली द मोस्ट जो रिवॉर्डिंग यूज़ है ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज इज़ द डिस्प्ले ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क. जो वर्क है दैट मेक्स देम प्राउड, वो काम जो कि प्राउड फील कराता है. द प्राइड एंड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दैट स्टूडेंट्स फील मेक द एफर्ट वेल एंड कॉन्ट्रीब्यूट करता है कल्चरल फॉर द लर्निंग इन द क्लासरूम. लर्निंग ई पोर्टफोलियोज होते हैं वो पोर्टफोलियोज जो टिपिकली क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. आपके कोर्स से रिलेटेड कोई ई पोर्टफोलियो बनाना है, वो है अ वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपके लर्निंग प्रोसेस को. These portfolios are often shared with the other students to elicit the peer feedback. कि आपके peer feedback लेने के लिए वो learning portfolio बनाया जाता है. Working portfolio, जहाँ पर आप क्या करते हो, named because it's a project in the works containing the work in progress, जो आप जिस काम में आप लगे हुए work in progress हो, as well as जो finished sample of work है, वो सारे काम आप इसमें डालते हो. कोई आपकी लास्ट जॉब है या कोई आपका बनाया हुआ कोई मास्टरपीस का काम है,
इट सर्व्स द होल्डिंग टैंक फॉर द वर्क, कि कोई काम आपने होल्ड किया हुआ है एंड दैट मेक यू सेलेक्ट फॉर द लेटर वन, मतलब आपको आगे के लिए वो कंटिन्यू करना है. Working portfolios is different from work folder, which is simply a record and for all work with no purpose to the collection. So these are the types where assessment के लिए आप portfolio बनाते हैं, to show your showcase के लिए बनाते हैं, अपनी ability को showcase करने के लिए, display के लिए लगाते हैं, और best work आपके जो है उसके लिए. लर्निंग पोर्टफोलियोज होते हैं फॉर द पीयर ग्रुप फीडबैक के लिए. वर्किंग पोर्टफोलियो होते हैं फॉर अ जॉब के लिए, या कोई ऐसा कंटिन्यू वर्क है जो आप कर रहे हो उसको बनाने के लिए पोर्टफोलियो होते हैं. यूजेस क्या है, हम इन पोर्टफोलियो बनाते हैं लेकिन उसका यूज कहाँ कर सकते हैं. अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज दैट दे अलाउ द स्टूडेंट्स टू डॉक्यूमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लर्निंग don't show up well in the traditional assessment interdisciplinary unit. A portfolio can provide a way to include many types of works होते हैं डिसिप्लिनरी में, कि जो हम यूनिट है मतलब हमारा इंटरडिसिप्लिनरी जो काम है उसमें हम जो है इस पोर्टफोलियो का यूज़ करते हैं. ये क्या करता है, आपको मैनी टाइप्स ऑफ वर्क दैट इंडिकेट द प्रोफिशिएंसी इन वेरियस डिसिप्लिन, कि जो आपका काम है ई पोर्टफोलियो में आपका हर एक एस्पेक्ट, आपका एकेडमिक अचीवमेंट, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक की अचीवमेंट, कोई आपका मास्टर पीस, इन सब की इन्फॉर्मेशन होती है. तो आपके इंटरडिसिप्लिनरी कितना अच्छा फीडबैक है वो सब आपको जो है आगे आप यूज़ कर सकते हो फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए. कॉलेज में एडमिशन के लिए portfolios of the best work as well as suited to this purpose, anything may be included in such portfolios including कोई written work है, वीडियोज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कोई कंटेंट है कस्टमाइज टू सूट द पर्पस ऑफ देयर कॉलेज एडमिशन. आप मान लीजिए आपको जो एडमिशन लेना है वो किसी फैशन जो है फैशन इंडस्ट्री, या फैशन इंडस्ट्री नहीं, फैशन कॉलेज है कोई, उसमें आपको लेना है. तो आपको अपना कोई कि भाई आप एडमिशन लेने गए हो और आपने उन्होंने आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगा कि आपने कभी कुछ ऐसा काम किया, तो आपने उसमें हाँ मैंने कॉलेज में एक फ़ैशन शो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने वहाँ उनके कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया था. लेकिन आप देख सकते हो मैंने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया था, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़. तो ये आपका ई पोर्टफोलियो में अगर आप ये सब चीज़ें डालते हो तो आपके एडमिशन में काफ़ी हेल्प करता है कि हाँ आप काम कर चुके हो एंड यू हैव एक्सपीरियंस सम. तो दीज ई पोर्टफोलियो हेल्प करता है एडमिशन्स के लिए भी. कम्युनिटी सर्विस के लिए is now required in many schools. Students can collect this example of services, select the best one, reflect on their experiences and determine the future goals. The entries in such portfolios might include the research, narrative summaries of activities, the pictures, videos, projects are like all these. Right? Employment लेने के लिए आप portfolio use करते हो. सम एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट करते हैं सैम्पल ऑफ वर्क, कि कुछ जो आप जब जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपसे कुछ आपका सैम्पल मांगता है, आपने जो काम किया है वो फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. तो एज विद अ पोर्टफोलियो प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉलेज एडमिशन के लिए जो आपने प्रिपेयर किया है या अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में जो आपने, तो वो सब पोर्टफोलियोज आप कंबाइन करके उनको शो केस करते हो, तो ताकि वो समझ सकें कि आपका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो आपने अभी तक के लिए जो है किया है काम वो क्या है. दे बिलीव वुड बेस्ट कन्विंस एन एम्प्लॉयर ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ इन एरिया. उसको आपके एक्सपर्टीज़ के बारे में पता चलता है, आपकी स्किल्स के बारे में पता चलता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के बारे में, कि हाउ मच यू आर कोलैबोरेटिव, वर्क में कितने एक्सपीरियंस्ड हो वो पता चलता है. तो आपके जो एम्प्लॉयज़ के बारे में जो है सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो में गिवन होती है. स्किल एरिया, येस, इफ़ यू आर स्किल्ड इन डांस फॉर्म, अगर आप एक डांस फॉर्म में स्किल्ड है तो आपके पोर्टफोलियो में आपके जो है जीते हुए जो भी अवार्ड फंक्शंस हैं, मतलब जीते हुए जो भी फंक्शंस हैं या जो आप स्किल बेस्ड हैं, जैसे इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड स्किल्स इन ए स्पेसिफिक एरिया. जैसे वो पब्लिक स्पीकिंग, ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग मतलब वो काफ़ी अच्छा नरेटर है, वो पब्लिक में काफ़ी अच्छे से स्पीक कर सकता है विदाउट हेजिटेशन, ये उसकी स्किल है. या मैंने जैसे आपको डांस फॉर्म बताया कि उसको डांस में महारत हासिल है, उसने कई जो डांस कंपटीशन है वो विन कर चुका है. तो एक स्किल एरिया जो है पता चलता है कि जो पर्सन है वो किस स्किल में परफेक्ट है. असेसमेंट फॉर अटेंशन मस्ट बी पेड टू एस्टैब्लिशिंग द रेलिवेंट क्राइटेरिया, setting acceptable standard of performance and selecting the pieces that meet those standards. Subject area.
student learning in some areas is greatly enhanced through the use of portfolios. Like a social studies portfolio could have interviews, projects, models. आर्ट पोर्टफोलियोज के हो सकते हैं वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑप्टिमल मीन्स ऑफ कैप्चरिंग द बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन आर्ट्स में, ड्राइंग्स में, स्लाइड्स में, म्यूजिक में किस तरीके से उसने किया। तो एक सब्जेक्ट एरिया, मतलब अगर वो साइंस में है तो क्या उसके प्रोजेक्ट्स हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाए हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उसने कंडक्ट की है, या कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। अगर वो आर्ट्स से रिलेटेड है तो कौन सा उसका मास्टरपीस है जो उसने ड्रॉ किया है या बनाया है या उसको क्रिएट किया है। तो वो सब उसके पोर्टफोलियो में आप सब्जेक्ट वाइज जो है डाल सकते हैं। द लर्निंग थ्योरी बिहाइंड ई पोर्टफोलियोज जनरेट करता है लर्निंग को, बिकॉज दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी एंड वर्चुअल स्पेस देता है फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली असेस कर सके अपनी एकेडमिक वर्क को, उसको रिफ्लेक्ट कर सके अपने काम में, एंड मेक कनेक्शंस अमंग डिफरेंट कोर्सेज के साथ उसको कनेक्ट कर सके, वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यूट्स, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक पर्सन है वो क्लास में भी अच्छा था क्लासरूम में भी अच्छा था, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइक जैसे अभी था पब्लिक स्पीकिंग जो होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग यानी कि वो ओपनली जो है विदाउट एनी हेजिटेशन अपने विचार प्रकट कर सकता था, तो इसमें सब में अच्छा था। तो अब लर्निंग थ्योरी मतलब उसको अगर क्लासरूम में फर्स्ट है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, यानी कि वो ओवरऑल काफ़ी बेस्ट स्टूडेंट रहा है, तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको क्रिटिकली असेस करने में हेल्प मिलती है। फॉस्टरिंग द स्टूडेंट एजेंसी, फाइनली बिकॉज ई पोर्टफोलियोज आर द स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती है, तो स्टूडेंट इज फ्री टू चूज व्हाट आर्टिफैक्ट्स आर इंक्लूडेड and is free to reflect on those processes of the learning and they foster the engagement and the motivation। तो पता चलता है जब खुद भी वो अपने पोर्टफोलियो को जब देखता है तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मोटिवेशन मिलता है और अपने बारे में वो जान सकता है कि उसका बेसिक इंटरेस्ट है कहाँ। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ई पोर्टफोलियो फॉल विद इन अ लर्निंग थ्योरीज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, विच प्रपोज करता है कि जो लर्निंग है हैपन्स मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट सिस्टम ऑफ for themselves rather simply having a information presented। एक ई पोर्टफोलियो में एक सिंपली एक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, इवन दे कंस्ट्रक्टेड वेरी स्मार्टली कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी कौन कौन सी उसकी कैपेबिलिटीज़ थी जिसको शोकेस करना है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस है वेल एग्जीक्यूटेड जो प्रोग्राम होता है इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर द हायर एजुकेशन, इट बिल्ड्स द लर्नर्स पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ, इट फैसिलिटेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग रहती है एज स्टूडेंट्स अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन प्लान देयर ओन एकेडमिक पाथवेज, पूरा जर्नी रहा है उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसके जो है उसको अच्छे से शोकेस करना, वो उसकी एक जो है आर्ट रहता है। अंडरस्टैंड व्हाट दे नो एंड व्हाट आर एबल टू डू एंड व्हाट दे स्टिल नीड टू लर्न, उससे उसको पता चलता है कि उसको अब कहाँ जाना है और उसको और कितनी चीज़ें हैं जो लर्निंग है, लर्न करना है, राइट। सो दीज आर ऑल अबाउट ई पोर्टफोलियो। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, एक लेडी है जो कि मैथ्स मेंटरिंग कर रही है मैथ्स को, तो उन्होंने अपने बारे में यहाँ अबाउट मी के बारे में क्या लिखा है कि डिड माई इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी एंड हैव वर्कड इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी काम किया है, टॉप उन्होंने वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम किया है, एक्सपीरियंस उनको है टीचिंग मैथ्स में भी है, फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 11th भी पढ़ाया है उन्होंने, बोथ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड दोनों, बैच सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को थ्रू स्काईप के थ्रू भी, एंड एंथुसियास्टिक गुड मोटिवेटर है एंड पैशनेट है टीचिंग मैथ्स के। तो यहाँ देख रहे हो उन्होंने अपना लाइफ के मतलब अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो शेयर किया है, ठीक है। नाउ माई फोकस इज ऑन, मेरा फोकस है यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशन विद द पर्सनलाइज अटेंशन कर सकती हूँ एंड क्लियरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ and development of thinking skills and ability to use the maths in everyday life and use of easy tricks and tips। So these are the portfolio, ये उसका एक पोर्टफोलियो है जो उसके बारे में बताता है कि उसका मेन फोकस कहाँ पे है,
राइट, और उसके बारे में यानी कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में वो बता रही है। तो ये एक पोर्टफोलियो है जो उसकी हेल्प करता है, मतलब जो वो जो है वर्क पाने के लिए होता है ना, काम पाने के लिए जो अपने बारे में बताता है, और उनका मोस्ट जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, एबिलिटी स्किल को डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, थिंकिंग स्किल्स के डेवलपमेंट में है, ट्रिक्स एंड टिप्स को दोनों क्लियर करने में है। तो ये एक तरीके का क्या है, पोर्टफोलियो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ कि पोर्टफोलियो किस तरीके से होता है और क्या बताता है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले। एंड थैंक यू सो मच गाइज, और ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।